Hello and welcome to Gamma classes. Today our point of discussion is electric dipole. Let us try to understand what is this electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके शब्द पे हम लोग ध्यान देते हैं। डाइपोल, डाइपोल का मतलब क्या है? टू पोल, दो पोल इसमें होना चाहिए। और वो कैसा नेचर का होना चाहिए? इलेक्ट्रिक नेचर का, इलेक्ट्रिकल नेचर का होना चाहिए। तो अगर हम लोग जो है कोई भी दो पोल ले ले और इलेक्ट्रिकल नेचर का, इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज का पोल बना हुआ रहना चाहिए आपका। तो एक हम जो है निगेटिव चार्ज ले लेते हैं और एक जो है पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और इस दो चार्ज को जो है स्मॉल सेपरेशन पे जो है पुट कर देते हैं। तो इसके कारण जो है आपका जो इस टाइप का जो सिस्टम जो बना, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो कैसे इसको जो हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं? आपका ये टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। ये दोनों जो है आपका ये Q इस पे जो है मैग्नीट्यूड है, इस पे भी Q मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ आपका दोनों पॉइंट पे चार्ज है और ऑपोजिट नेचर का, एक जो है निगेटिव चार्ज है, दूसरा जो है पॉजिटिव चार्ज है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये दोनों पॉइंट चार्जेस जो है स्मॉल डिस्टेंस से जब सेपरेटेड होता है तो ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के बारे में जरा हम लोग जो है समझते हैं। हम लोग अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पॉइंट ऑफ लोकेशन है। इस लोकेशन पे जो है माइनस क्यू चार्ज भी है और प्लस क्यू चार्ज भी है। माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड है। जब दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव और निगेटिव एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड होगा तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वो न्यूट्रल की तरफ बिहेव करेगा, या हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं क्या, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं रहेगा अगर दोनों चार्ज एक पॉइंट पे सिचुएटेड हो जाए आपका ये। लेकिन अगर जो है दो चार्ज को अगर हम लोग जो है सेपरेट कर दे कुछ स्मॉल, अब जो पहले जो है ये एक पॉइंट पे था, अब इसे हम जो है सेपरेट कर देते हैं, कुछ दोनों के बीच में डिस्टेंस ले आते हैं। जैसे ही दोनों के बीच में सेपरेशन करते हैं या डिस्टेंस लाते हैं तो एक पॉइंट जो है आपका जो माइनस क्यू की तरह जो है बिहेव करने लगता है और एक पॉइंट जो है प्लस क्यू की तरह जो है बिहेव करने लगता है। इसका मतलब है कि दोनों पे अब जो है पोलैरिटी आ गया। पोलैरिटी आ गया। पोलैरिटी का मतलब होता है हमें कि दो ऑपोजिट नेचर जब एग्जिस्ट करता है तो वैसे चीज को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं आपका ये। तो फिजिक्स के टर्म में जो है दो ऑपोजिट चीज क्या हो सकता है? एक निगेटिव चार्ज हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जब ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो जाता है तो इसमें जो है ये दोनों एग्जिस्ट करने लगे आपका जो ये। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? इसमें पोलैरिटी आ गया। सेम रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि दो ऑपोजिट नेचर का जो ओपिनियन अगर जो है एग्जिस्ट करता है तो वैसे चीज को हम लोग बोलेंगे कि इस मास में जो है पोलैरिटी क्रिएट हो गया। जैसे अभी के टाइम में जो है बाय द वे कोरोना वायरस को लेकर हम लोग चलते हैं। एक मास जो है आपका ये कोरोना वायरस को सपोर्ट कर रहा है कि इससे डेथ होता है और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये बोल रहा है कि इससे कुछ भी नहीं होता है। तो दो ऑपोजिट ओपिनियन यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी एक पोलैरिटी क्रिएट हो रहा है। सेम यहां पर जो है पोलैरिटी क्रिएट होने के लिए जो है ऑपोजिट नेचर निगेटिव और पॉजिटिव जो है आपका होना चाहिए और दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। तो पहले जब ये दोनों जो है आपका ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है जब एक पॉइंट पे था तो पोलैरिटी का वैल्यू जीरो था, कोई पोलैरिटी नहीं था। जैसे ही सेपरेशन हुआ, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया तो पोलैरिटी इसका इंक्रीज कर गया। इसका मतलब हो रहा है क्या कि पोलैरिटी जो है सेपरेशन इंक्रीज करने से पोलैरिटी इंक्रीज कर रहा है, पोलैरिटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब इस दोनों के बीच में और सेपरेशन हम इंक्रीज कर देते हैं आपका। तो इसका मतलब हो रहा है कि इस केस में जो और भी पोलैरिटी जो है इसके रिलेटिव में और भी इंक्रीज कर गया होगा। तो पोलैरिटी इंक्रीज, इस पॉइंट से हमें इस डिस्कशन से पता लगता है कि पोलैरिटी जो है सेपरेशन इंक्रीज करने से पोलैरिटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। नाउ टेक अबाउट द सेकेंड केस ऑफ द डिस्कशन। इस केस में हम लोग जो है देखते हैं बाय द वे जो माइनस क्यू है प्लस क्यू है आपका जो है एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करते हैं आपका ये -3Q और +3Q ले रहे हैं। चार्ज के मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो है इंक्रीज कर दिए। दोनों के बीच में जो सेपरेशन जो था वो वही रहने दिए हम, ये सिर्फ चार्ज का जो वैल्यू जो है 3 टाइम्स बढ़ा दिए। तो देखा गया है क्या, इसमें भी जो है पोलैरिटी इंक्रीज कर जाता है इसके रिलेटिव में।
इसका मतलब हो रहा है कि यहां से हमें पता लग रहा है कि चार्ज का वैल्यू अगर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल में इंक्रीज करता है तो पोलैरिटी इंक्रीज कर जाता है। तो पोलैरिटी का स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? दो पॉइंट पे जो है डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस। दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है उस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उस पे जो है स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी डिपेंड कर रहा है आपका ये। इस स्ट्रेंथ ऑफ पोलैरिटी के लिए हम लोग एक टर्म का यूज करते हैं, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो है पोलैरिटी के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है आपका। तो इसी डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। ये डाइपोल मोमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? तो क्लियर है, यहां से विजिबल है। डाइपोल मोमेंट जो है दो ऑपोजिट चार्ज के जो सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, और डाइपोल मोमेंट जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज पे डिपेंड करेगा। और डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या स्ट्रेंथ है उसके मेजर या उसके वैल्यू को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी। पोलैरिटी के स्ट्रेंथ का जो मेजर है या उसका जो मेजरमेंट है उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अगर किसी भी चीज में जो है डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब वो पोलर है आपका, ये उसमें पोलैरिटी है। अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब उसमें पोलैरिटी नहीं है आपका ये। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर बाय द वे माइनस क्यू और प्लस क्यू से आपका जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों के बीच में सेपरेशन 2a है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम लोग इसके पहले जस्ट देख चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पोलैरिटी जो है सेपरेशन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस और चार्ज पे जो है डिपेंड कर रहा है, और उसी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। इस डाइपोल मोमेंट को हम लोग जो है ये P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसके डाइपोल मोमेंट को हम लोग जो है लिख सकते हैं, किसी भी एक चार्ज को ले लेंगे Q, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन हम लोग जो है माने हुए हैं या जो दिया हुआ है उस चीज को लिख देंगे P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। तो मैग्नीट्यूड के टर्म में, इस फार्मूला के टर्म में डाइपोल मोमेंट को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? Dipole moment of an electric dipole is the product of charge and the separation between the two opposite charges। ये जो चार्ज का प्रोडक्ट और जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, उस दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग जो है डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो बाय द वे डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन लिखने आए, या तो आप ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके फिर आपको जो है फार्मूला को आपको जो है लिखना पड़ेगा। ओके, डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? फिजिक्स में इसे जो वेक्टर क्वांटिटी की तरह जो है डिफाइन किया गया है। ये जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होना चाहिए। तो फिजिक्स में इसके डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। जैसे ये माइनस क्यू और ये जो है आपका ये प्लस क्यू आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ होगा। ये फिजिक्स में आपका इसके डायरेक्शन का डिफाइंड है। लेकिन अगर हम सेम चीज को अगर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पर डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू के तरफ जो है वहां पे डायरेक्शन कंसीडर होता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सब्जेक्ट में आप जो है ये डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं। अगर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो वहां पे डायरेक्शन को जो है माइनस क्यू से या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज को अगर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो वहां पे डायरेक्शन को हमें जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है लेना पड़ेगा। इस चीज को जो है कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। 2a आपका Q तो आपका जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, 2a जो आपका जो है ये दोनों के बीच में सेपरेशन है, इसी को हम लोग जो है वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं आपका जो है ये। तो ये हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में जो है 2a के फॉर्मेट में इस पे वेक्टर दे दिए, तो अब ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। तो डायरेक्शन जस्ट हम जो है आपको ये डिस्कस किए। आपका ये केमिस्ट्री में जो है डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट का है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज के तरफ जो है डायरेक्शन को जो है केमिस्ट्री में लिया जाता है, और फिजिक्स में निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जो है। इसके यूनिट के बारे में जो है कंसिडर करते थे। फार्मूला डाइपोल मोमेंट का क्या था? Q इंटू 2a। तो यूनिट क्या हो जाएगा? Q का आपका जो है कूलम
और 2a आपका जो है दोनों के बीच में सेपरेशन है तो मीटर, कूलम मीटर हो जाएगा। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ईएसयू सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ये। एटॉमिक फिजिक्स जब हम लोग स्टडी करेंगे और केमिस्ट्री में जब हम लोग स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में जब आप स्टडी कीजिएगा तो उसमें इसके यूनिट को, डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो है डिवाई लिया गया है आपका। इसको स्मॉल डी से जो कैपिटल डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डाइपोल मोमेंट का, कुछ क्या क्या हमें नेचर में कहाँ पर मिलेगा या क्या इसका एग्जाम्पल है। तो जहां पर भी दो पोलैरिटी होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जहां पर भी हमें मिलेगा वो आपका जो है डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह जो है बिहेव करेगा। और जब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो उसमें डाइपोल मोमेंट होगा। तो कहां पर मिलेगा आपका ये, टू आयंस इन एन आयोनिक बॉन्ड, कोई भी आयोनिक बॉन्ड का कंपाउंड है उसमें, तो दो आयंस के बीच में जो है आपका जो है डाइपोल मोमेंट मिलेगा। दो आयंस है, एक आयंस जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा जो है निगेटिव चार्ज होगा, जैसे NaCl, Na+ और जो है Cl-, ये दोनों आयंस है आपका जो है, ये दोनों पे जो है आपका ऑपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो है सेपरेशन होता है, तो ये आपका इसमें डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा आपका, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह जो है बिहेव करेगा। और कहां पर मिलेगा, ये तो आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड में हो गया। कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड में भी आपको मिल सकता है, जैसे कुछ आपका जो है मॉलिक्यूल है, वाटर है, HCl है, C2H5OH, CH3COOH, इसमें भी आपको जो है ये डाइपोल मोमेंट मिल सकता है, या बोलिए कि ये मॉलिक्यूल जो है पोलर की तरह जो है बिहेव करेगा, या बोलिए कि इसमें पोलैरिटी आपका हो सकता है आपका ये। जनरली सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो है आपका ये पोलर की तरह वो बिहेव नहीं करेगा। तो कब उसमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा, अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल है उसमें अगर जो है जिस एटम से बना हुआ है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही अधिक हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अधिक हो, और दोनों का जो उसके शेप पे डिपेंड करेगा आपका जो है। जैसे यहां पर जो है H2O लेते हैं, अगर ऑक्सीजन अगर हम लोग यहां पर ले ले तो यहां पे हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन पे हम लोग जानते हैं आपका जो है ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्लाइट हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन के जो है पॉजिटिव चार्ज को जो है Del+, इससे Del+, और ऑक्सीजन पे Del2-, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया आपका ये। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ही अधिक डिफरेंस है, और इसका शेप जो है लीनियर नहीं है आपका ये। तो इस दोनों के कारण जो है ये कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है ये पोलर मॉलिक्यूल की तरह जो है बिहेव करने लगता है, और इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है आपका पोलर मॉलिक्यूल की तरह जो है बिहेव करेगा। कब बिहेव करेगा, जिस एटम से बना हुआ है वो एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस अधिक होना चाहिए। दूसरा ये पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जो है उसके शेप पे डिपेंड करेगा आपका ये, शेप और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे जो है डिपेंड करेगा कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नहीं होगा आपका ये। तो फिजिक्स में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। लेकिन वही केमिस्ट्री में जब स्टडी कीजिएगा तो इसका जो डायरेक्शन जो है आप ये बुक में देखिएगा, डेल माने H से, हाइड्रोजन से जो है आपका ऑक्सीजन की तरफ जो है आपको ये मिलेगा। तो सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा आपका। एक चीज हम यहां पर बोले कि कोवलेंट बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल जो है आपका उसमें डाइपोल मोमेंट होगा, वो शेप पे भी डिपेंड करेगा आपका। एक तो हमें जो है आयंस में मिला, दूसरा जो है कोवलेंट बॉन्ड में, कुछ कोवलेंट बॉन्ड में जिसका स्ट्रक्चर जो है कुछ लीनियर नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप अधिक होना चाहिए। तीसरा हमें जो है आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूज्ड इन द ट्रांसमिटिंग एंटीना। अगर इस दो को, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर हम लोग जो है ध्यान देंगे तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन जो था आपका ये बहुत ही कम था। कोई भी आयन जैसे NaCl अगर जो है ये कंपाउंड लेते हैं तो Na+ और Cl- दोनों के बीच का जो सेपरेशन बहुत ही कम था आपका ये। इतना कम है कि इस दोनों के सेपरेशन को मेजर करने के लिए हमें जो है लैब का हेल्प लेना पड़ेगा या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम दोनों के बीच का सेपरेशन निकाल सकते हैं। या कोवलेंट कंपाउंड के केस में भी सेम था आपका ये, हम उसे जो है देख नहीं सकते हैं आपका जो है ईजिली जो है नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका जो है ये लार्ज स्केल पे भी लाई करेगा। जैसे लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूज्ड इन रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना, रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना में जो है आपका जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो यूज होता है वो आपका दोनों के बीच का सेपरेशन है, एक तरह से उसे हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे लिए विजिबल है आपका जो ये। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज लार्ज, यहां पे इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है कुछ लार्ज सेपरेशन पे भी हमें एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। उस एंटीना में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो ऑक्सीलेट करता है एक पॉइंट से, जो है आपका
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो है ये बैक एंड फोर्थ जो है मूव करते रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से एक एंड से दूसरे एंड पे आता है तो जिस एंड पे पहुंचता है वहां निगेटिव चार्ज हो जाता है और जहां से वो आता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमेशा वहां पर जो है दो पोल एग्जिस्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह जो है बिहेव करता है। ये कम्युनिकेशन चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसमिटिंग एंटीना में कैसे जो है आपका वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह जो है बिहेव करता है। अभी सिर्फ आपको जो है कुछ एग्जाम्पल याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट आपको आयोनिक बॉन्ड के कुछ कंपाउंड में मिलेगा, कोवलेंट बॉन्ड के कुछ कंपाउंड में मिलेगा। ये दोनों के बीच का सेपरेशन कम होता है। कुछ लार्ज सेपरेशन वाला कहां पर मिलेगा आपको, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना में आपको जो है मिलेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, इस डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर करेंगे हम लोग। ये कोई भी मॉलिक्यूल है जैसे सोडियम क्लोराइड या आपका जो है ये H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें डाइपोल मोमेंट है जितना भी है उसे मेजर कैसे करेंगे हम लोग। ये मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है आपका। ये तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है, या बोलिए कि एक तरह का कैपेसिटर है। इसमें जब भी कोई पोलर मॉलिक्यूल को रखेंगे, पोलर मॉलिक्यूल को रख रहे हैं, इसका मतलब उसमें दो पोल होगा, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह जो है बिहेव करेगा। तो पोलर मॉलिक्यूल को रखते ही आपका जो है क्या करता है, ये आपका चार्ज का जो है वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट। इस प्लेट पे जो चार्ज जो रहता है वो स्टोर करने का जो चार्ज का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाता है। पोलर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट। प्लेट पे जितना चार्ज है उसके वैल्यू को जो है बढ़ा देता है। तो अगर जो है आपका ये चार्ज का वैल्यू प्लेट पे बढ़ जाता है, इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल इस प्लेट के बीच में हम रखे वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। और उसी कैपेसिटेंस के जो है इसी के हेल्प से हम लोग जो है कैपेसिटेंस के हेल्प से जो है आपका जो है डाइपोल मोमेंट कितना होगा वो हम लोग इनडायरेक्टली यहाँ से निकाल लेते हैं आपका जो है ये। तो इससे बहुत ही ईजी तरीका से हम लोग जो है डाइपोल मोमेंट को मेजर कर लेते हैं आपका। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो है पॉइंट ऑफ नॉलेज के लिए हम जो है आपको ये बता दिए कैसे आपको जो है डाइपोल मोमेंट को मेजर किया जाता है। जनरली उसको कैपेसिटर के बीच में उस मॉलिक्यूल को रखा जाता है, और अगर जो है कैपेसिटर का चार्ज अगर इंक्रीज कर जाता है तो वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होगा, और ये कैपेसिटेंस के हेल्प से, उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के हेल्प से डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। अगर जो है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है ये कुछ सेपरेशन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपका। ये जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इसके स्पेस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। बाय द वे हम जो है ये पी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो माइनस क्यू के कारण जो है ये डिस्टेंस का जो है काम करेगा, तो यहां पर ई का वैल्यू कुछ और होगा, E1 हो गया। प्लस क्यू के कारण जो है इस पी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये आपका जो है डिस्टेंस जो है कंसीडर करेंगे तो E2 हो जाएगा आपका। ये दोनों E1 और E2 का जो है आपका ये डायरेक्शंस डिफरेंट है आपका ये, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो इस पॉइंट पे ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का जब वेक्टर एडिशन लेंगे तो वो जीरो नहीं आता है आपका। ये जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो है कुछ ना कुछ जो है डिस्टेंस का सेपरेशन है। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर रहता तो क्या होता, जीरो हो जाता ऑटोमेटिक। जब ये दोनों एक ही पॉइंट पर रहेगा तो वो आपका चार्ज ही जीरो हो जाएगा। जब चार्ज जीरो हो जाएगा या चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका रहेगा ही नहीं आपका। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है आपका किसी भी पॉइंट पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डाइपोल फील्ड बोलते हैं आपका। The electric field at any point due to the electric dipole is known as the dipole field। तो इस डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है किसी पॉइंट पे क्या होगा वो चीज, जैसे बाय द वे जो है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू है आपका ये, तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल फील्ड निकाल सकते हैं कहां पर, इसी लाइन के अलोंग निकालेंगे। इस पी पॉइंट पर क्या वैल्यू होगा, या इसके जो है एकदम बिल्कुल सेंटर से जो है आपका जो लाइन जो जा रहा है इस जब पी पॉइंट यहां पर होगा तो क्या वैल्यू हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, या आपका जो है इस दोनों को छोड़कर जो कोई एक और पॉइंट ले लें, ये पी पॉइंट अगर यहां पर होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा आपका। इस तीनों का जो है ये तीन अलग अलग पॉइंट पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू
निकालने का कोशिश करेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो lecture with the new topic, how to find the electric field due to the electric dipole. Okay, thank you.